वैशेषिक मत की अभी चर्चा करनी है। सबसे पहली बात, वैशेषिक मत 6 तत्व मानता है। अब शांति से आप सुनिए, मैं थोड़ा बोलते जाता हूँ। वैशेषिक 6 तत्व मानता है। 6 तत्वों में क्या क्या आता है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 तत्व मानता है। ठीक है। अब मैंने एक बात वैसी कही थी आपको कि इन्होंने जो द्रव्य बताए ना, ये द्रव्य 9 बताए हैं और तत्व 6 बताए हैं। अपन ने, जैनियों ने तत्व 9 कहे हैं और द्रव्य 6 कहे हैं। उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संख्या बस यहाँ की वहाँ कर दो, जैन वैशेषिक ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अपने यहाँ पर 6 द्रव्य 9 तत्व, उन्होंने 6 तत्व 9 द्रव्य, वैशेषिकों ने ऐसा माना है। ठीक है। ये पहली बात आपको थोड़ी समझनी है। अब ये 9 द्रव्य कौन कौन से मानते हैं? तो 9 द्रव्य अगर ये मानते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये इनके 9 द्रव्य है। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात समझना। आप यहाँ पर चाहे तो साथ साथ मेरे लिखते जाइए। देखिए, पहले लिखिए वी, पहले लिखिए वी मतलब वैशेषिक। पहले तो एक बात समझिए, इन्होंने क्या कहा है? पृथ्वी, जल ये आदि द्रव्य है। ठीक है। लिखिए, पृथ्वी, जल इत्यादि द्रव्य है। इत्यादि में ये पूरे आ जाए ना, 9 के 9। हाँ हाँ, एक चीज। जैनियों का उत्तर लिखिए जे। पृथ्वी, जल इत्यादि पर्याय है, ये कोई द्रव्य नहीं है। पृथ्वी, जल इत्यादि ये पर्याय है। तो द्रव्य क्या है? अरे द्रव्य पुद्गल हुआ रे बाबा। पत्थर ये द्रव्य थोड़ी ना है, द्रव्य तो पुद्गल है। पर्याय पत्थर रूप में है, पत्थर रूप में वो व्यक्त है। वो पुद्गल द्रव्य पत्थर रूप में व्यक्त हो रहा है। ये मेरे सामने चेयर है लकड़े की। ठीक है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य पुद्गल है, पर्याय उसकी लकड़ी है। समझ में आ रहा है? पर्याय उसकी लकड़ी है। अब और क्या? ये एकदम सही है ना? हाँ, बराबर। वेरिएशन है पुद्गल के। करेक्ट। जल, अग्नि, वायु, आकाश, यस, दिशा, आत्मा। यस। आत्मा और मन थोड़ा ये गड़बड़ कर रहा है, पुद्गल नहीं हो सकती ना, मतलब द्रव्य तो है। अब एक काम कीजिए फिर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये आत्मा और मन को जरा छोड़ दीजिए। आत्मा और मन को जरा छोड़ दीजिए। बाकी किया जा सकता है, आत्मा को छोड़ा जा सकता है। हाँ, मन तो पुद्गल ही हुआ ना, एक प्रकार से वो भी हो गया। वो द्रव्य थोड़ी ना है, वो तो पर्याय हो गया। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, वैशेषिक। वी फॉर वैशेषिक। वे कहते हैं पृथ्वी के परमाणु अलग, जल के परमाणु अलग। क्या मानते हैं वे? पृथ्वी के परमाणु अलग, जल के परमाणु अलग। इत्यादि। जैनियों का उत्तर ये लिखिए, उन परमाणुओं में, लिखिए, उन परमाणुओं में अन्योन्या भाव अर्थात आगे जाकर इंटरचेंज हो सकता है। अब इंग्लिश वर्ड ही लिखिए, इंटरचेंज हो सकता है। जैसे, अब थोड़ी से अपन उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि पृथ्वी के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं। अग्नि के परमाणु
पृथ्वी रूप होते देखे जाते हैं, जल के परमाणु पृथ्वी रूप होते देखे जाते हैं। ये इस प्रकार इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब देखो, पृथ्वी जल रूप होता है, पृथ्वी का एक जल का एक रूप होता है। इसका कोई एक उदाहरण है आपके ज्ञान में? पृथ्वी का एक जल का एक हो जाता है, इसका कोई उदाहरण है? बोलिए। चंद्रकांत मणि। मणि क्या है? ये हीरा क्या होता है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, क्या होता है? पृथ्वी का एक होता है। अब ये चंद्रकांत मणि की एक विशेषता है, ये होता तो है डायमंड फॉर्म में, ठीक है, डायमंड होता है, हीरा होता है। इसको आप चंद्रमा की किरणों के नीचे रखिए, ये पानी पानी हो जाता है, ये फैक्ट है, होता है। चंद्रकांत मणि को अगर चंद्र किरणों में रखा जाए तो वो पानी हो जाता है उसका। अब मुझे बताइए वो हीरा कहाँ गया? अरे उसका फॉर्म बदल गया, उद्गल ही है, उद्गल ही है, बट पृथ्वी से अब जल हो गया। ओके, पहला। दूसरा उदाहरण, पृथ्वी का एक अग्नि का एक हो जाता है, उदाहरण दीजिए। परफेक्ट। वो लावा वगैरह होता है वो? लावा का अब समझना पड़ेगा मुझे। नहीं, लावा नहीं होना चाहिए शायद। स्टोन को रगड़ते उससे स्पार्क निकलती, वो नहीं होगा क्या? उसमें से निकलती है, वो पत्थर थोड़ी ना अग्नि हो जाता है। ये सूर्यकांत मणि का उदाहरण है। सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि को एक आप काम कीजिए, आप इसमें लेके जाइए, सूरज की रोशनी में लेकर के जाइए, जल जाता है, वो अग्नि हो जाती है, तुरंत आग लग जाती है वहां पर। कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी का एक भी अग्नि का एक होता देखा जाता है। एक और उदाहरण लीजिए, क्या कभी जल का एक भी पृथ्वी का एक हो सकता है? क्या कभी जल का एक भी पृथ्वी का एक हो सकता है? वो कच्छ का रण है ना, वो पानी होता है दरिया जैसा, फिर वो नमक का जमीन बन जाता है। प्रोसेस हो जाएगी ना, वो तो इवोपरेशन हो रहा है वहां तो। Salt remains down, water gets evaporated. पानी थोड़ी होता है, वो सॉल्ट हो जाता है, इवेपोरेट थोड़ी होता है। वो पूरा समुद्र है वहाँ पे, कच्छ का रण है ना, वो बारिश के टाइम पे तो पूरा वो सॉल्ट कैसे पानी हो जाता है वैसे पानी हो जाता है, और फिर जब बारिश चली जाती है वो सनलाइट से वो वापस जमीन हो जाता है, वहाँ पे चल भी सकते हैं। अच्छा, फिर वैसा होता होगा, वो वैसा एक उदाहरण ले सकते हैं। अब जो कुछ भी हो, जल का एक अपन को पृथ्वी का एक में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो सब में लगता है ना, चंद्रकांत मणि में भी चंद्र का निमित्त लगता है, सूर्यकांत में भी सूर्य का, बराबर, तो इसमें भी लगता है। बराबर बराबर। अल्टीमेटली अपन को वो पृथ्वी का एक जल का एक पृथ्वी का एक में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और उदाहरण, ये एक बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, ये इसके बारे में मैंने विचार नहीं किया था। गुड गुड। अब जल का एक तो पृथ्वी का एक और उदाहरण दीजिए। पंडित साहब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, मोती। मोती मतलब मोती साबुन, मोती साबुन ना 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 ना, मोती साबुन की बात नहीं चल रही है। तो अपना पर्ल कैसे मिलता है? ऑयस्टर में से मिलता है। स्वाति नक्षत्र में वो सीप के अंदर वो एक बूंद चली जाए तो उसी का बन जाता है मोती। वो एक बूंद पानी में, वो सीप में चली जाए तो उसी का मोती बन जाता है। तो कहने की बात इतनी है, वो जल का एक हो गया ना, पृथ्वी का एक रूप, ठीक है। अब और उदाहरण, अगला पॉइंट देखिए, वनस्पति का एक वायु का एक रूप हो जाता है।
ये इसके बारे में कभी विचार किया? वनस्पति का ही वायु का ही ग्रुप हो जाता है। विचार कीजिए, वनस्पति का एक वायु का ही ग्रुप हो जाता है। अगर मुझे बताइए, अगर बहुत मूंगफली खा ले तो क्या होता है? थोड़ा चना क्या होता है? एसिडिटी होती है, और गैस भी बहुत होता है, बहुत वादी कर जाता है। चना वगैरह कुछ खा ले ज़्यादा तो बहुत दिक्कत होती है। अब गैस बहुत होता है तो फिर संगीत ही संगीत होता है उस दिन तो। संगीत और सुगंध ये बहुत भरपूर होता है उस दिन फिर। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि वो खाते वक्त तो क्या है, वनस्पति का ही क्या, बराबर वायु का ही ग्रुप हो जाता है या नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। और एक उदाहरण, ये अपना नाफ्थलीन बॉल्स, आपने नाम सुना है क्या? नाफ्थलीन बॉल्स क्या हो जाते हैं वे? तो एयर का इवोपरेशन होता है ना, वो डायरेक्ट, कपूर भी ऐसे ही करेक्ट, है। कपूर भी वैसा ही है। नाफ्थलीन बॉल्स कहिए, कपूर भी कहिए, ये क्या होता है? नेचर ही है ना, क्या उसका नेचर है वो कि इवोपरेट, मतलब इट विल डिसइंटीग्रेट इन कांटेक्ट विद एयर। हाँ बराबर, वो डायरेक्टली, पर कहना मैं क्या चाहता हूँ, वो होते वक्त क्या होता है, वो पृथ्वी का ही क्या ना, एक प्रकार से पृथ्वी का ही को, या टेम्परेरी वनस्पति को, वनस्पति तो नहीं कह सकते, पृथ्वी का ही कह दो, ठीक है, पृथ्वी का ही क्या है, ठीक है, वो पृथ्वी का एक वायु का एक हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और उदाहरण, ये लास्ट उदाहरण, आप कहेंगे कितने उदाहरण देते, लास्ट उदाहरण, पानी भी फिर जल का एक भी वायु का एक होता है, नहीं होता है? वो स्टीम बन जाती है। और वायु का एक भी जल का एक होता है, नहीं होता है? कई तो पृथ्वी का ही होगा ना, आइस क्यूब्स बन गए, बराबर। स्टीम को ही अगर कंडेंस करेंगे तो हो गया पानी, और पानी को भी और फ्रीज करेंगे तो बर्फ ही बन जाएगा। मतलब वो, हालांकि वो जल का एक में ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, पृथ्वी का एक में नहीं आएगा, वो जल का एक में ही आना चाहिए। बट वाटर की फॉर्म से होगी ना एक तरीके से। बट वो स्टीम में तो हम क्लियर कट देखते हैं यार कि हवा हो गई। खैर अपन को अभी उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट कहने की बात इतनी है कि पंडित साहब ये कह रहे हैं कि तुमने ये क्या कहा कि पृथ्वी के परमाणु अलग है, जल के परमाणु अलग है, ऐसा कुछ बात नहीं है। परमाणु में अन्योन्य भाव है, और अन्योन्य भाव होता है मतलब क्या होता है बाबा, वर्तमान में एक दूसरे रूप नहीं हो सकते। जैसे अभी मेरे पास एक सोना है, 1 तोला सोना है और 1 तोला लोहा है, ठीक है, 1 तोला सोना है, 1 तोला लोहा है मेरे पास। क्या ये दोनों एक में एक हो सकते हैं? क्या इसके परमाणु, सोने के परमाणु लोहे रूप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? अन्योन्य भाव है। परंतु अन्योन्य भाव में एक और बात छिपी है, क्या? सिर्फ वर्तमान काल में अभाव है, भविष्यकालीन या भूतकालीन अभाव किसने कहा? वर्तमान कालीन अभाव है, भविष्यकालीन अभाव की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भविष्य काल में बराबर ये परमाणु भी दूसरे रूप हो सकते हैं। और इससे एक बात निष्कर्ष के रूप में ये बताई जाती है, थोड़ा सा मैं अध्यात्म की बात करूं, तुम क्यों अभी इसके ऊपर रीझते हो कि ये सोना है या पीतल है या तांबा है या लोहा है? क्यों इसके ऊपर इतना अकड़ करते हो? थोड़ा टाइम जाने दो, थोड़ा, ये सोने की पर्याय, ये सोने के परमाणु लोहे रूप हो गए, हो गया। कहाँ फर्क रहा? पृथ्वी का एक वो तब भी था, अब भी पृथ्वी का ही है। पृथ्वी का एक में थोड़ी न कुछ फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। 2 पॉइंट हो गए अपने। अब देखो एक और बात, वे क्या कहते हैं, काल यह भी एक द्रव्य है। काल अपन ने द्रव्य माना है क्या?
जी भैया जी। काल तो अपन ने भी द्रव्य माना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। आकाश द्रव्य माना है क्या? जी। परंतु ये क्या मानते हैं, हाँ, समझना इनकी बात समझना। ये मानते हैं, अच्छा सॉरी, आकाश और काल की बात बाद में आने वाली, मेरे एक पॉइंट मिस हो गया बीच में। हाँ, बीच वाला देखिए। फिर यदि तू कहेगा वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु अनुरूप होते हैं, सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहे तो इसी प्रकार माने, परंतु केवल कहने से ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। ठीक है, मतलब जाति एक है कि ये मूर्तिक होंगे, तो बस पर्याय बदलती रहेगी। और जो अपन ने पहला पॉइंट देखा ना कि पृथ्वी जल इत्यादि द्रव्य है, जैनी कहते हैं नहीं ये पर्याय है, बस यहीं से बात आई है। ये अनेक अवस्थाएं हैं बाबा, द्रव्य तो वही है पुद्गल, उसकी अवस्थाएं अलग अलग है। ठीक है, अब आगे एक बात कहते हैं, तथा इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ दे नहीं सकते हैं। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड है, इनका शरीर अन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। ठीक है, तथा जहाँ पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते हैं। अब देखो, हाँ ये आकाश का यूनिट, अरे यार ये क्या हो रहा है। अब देखो, आकाश में इन्होंने क्या मिथ्या कल्पना की है, ये कहते हैं कोई पोली जगह होगी तो उसको आकाश कहते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आकाश का अगर ऐसा स्वरूप मानेंगे कि कोई ऐसी पोली जगह होगी उसे आकाश कहते हैं, तो कौन सा दोष लगेगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या असंभव? लगेगा। एक उत्तर आया है अतिव्याप्ति, एक उत्तर आया है हमारे माता जी की तरफ से असंभव। अब एक ही बचा है ऑप्शन, वो भी कोई क्लेम कर दो, वो भी क्या कहना है किसी और का? कोई उत्तर? अव्याप्ति। हाँ, कौन बचा है? कुमकुम जी, आपका उत्तर बचा है। तो मान लेते हैं वही होगा। अव्याप्ति, अव्याप्ति ही सही उत्तर है। क्यों? समझना, अव्याप्ति तो उसे कहते हैं जो लक्ष्य के संपूर्ण भागों में न व्यापे, उसे अव्याप्ति कहते हैं। अब हम लक्ष्य क्या है, ये आकाश किसी पोली जगह में ही है, तो पोली जगह तो किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और आकाश तो सर्वत्र है, बराबर। तो तुमने किसी पोली जगह कोई आकाश कैसे मान लिया? आकाश तो सर्वत्र है ना, किसी पोली जगह कोई आकाश मानना मतलब तुमने उसे किसी एक हिस्से को ही कैप्चर किया, अव्याप्ति दोष आ गया। और अतिव्याप्ति मतलब तो तब कहते हैं ना कि ऐसी अवस्था आकाश के साथ साथ किसी और में भी पाई जाती है, तब फिर वो अतिव्याप्ति हो जाता, जबकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अव्याप्ति यहाँ पर ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहा था। एक्चुअली में इसका जो पोल कहना है ना, इसका मीनिंग बेसिकली वैक्यूम, ये कहना चाह रहा है नॉट वैक्यूम, एक्चुअली पोल मतलब खाली जगह कहना वही चाह रहा है, लेकिन इनके शब्द थोड़ा अलग से लग रहे हैं। हाँ, वैसा भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे स्पेस हो, राइट। एक्चुअली में मीनिंग उनका ये है, लेकिन अपन इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से कर। अच्छा, मैंने जो बोला कि जैसे पोल बोल रहा है तो मटके में भी पोल है, इसलिए मैं उसको अतिव्याप्ति बोला, और आकाश तो है। दैट वाज माय लॉजिक।
अच्छा, मैं नहीं 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 लेकिन ऐसे हर एक परमाणु के बीच में जगह तो है ही है ना, वो पोलाई वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। परमाणु, हर परमाणु के स्कंध में कितनी पोलान होती है। स्कंद की बात आएगी क्या? आई थिंक वो तो एक स्पेस है पूरा, वहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश मतलब अकोमोडेट कर रहा है सारी चीजों को। हाँ, वहाँ की एरिया कवर हो गई है, आकाश की उतनी एरिया कवर हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो आकाश द्रव्य तो एक ही है ना, ऐसे पूरा। हाँ बराबर। उसमें कुछ उसमें और होता सब तो लोग है ही नहीं ना, चाहे उद्गम उसमें प्रवेश करे कि ना करे। आकाश तो एक अखंड है, ये बात बिल्कुल सही है। आकाश में सभी चीजें हैं। करेक्ट। तो अभी अपने पास अगर स्टोन है तो वो स्टोन में भी द्रव्य तो है ही ना। हाँ है ना, है ना। वो हाँ, में है कि वो स्टोन आकाश द्रव्य के अंदर है, कैसे बोल रहे हैं आप? उसके बीच में नहीं होगा ना, स्टोन तो सॉलिड होता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, सॉलिड होने के बावजूद उसमें पोलान भी है। वो बात तो अलग ही है कि वो दो परमाणु के बीच में जगह तो स्टोन में भी है, लेकिन वो जहाँ पे परमाणु है ना, वहां पे भी आकाश द्रव्य है ना, है ना। कौन नहीं कहता है, जहाँ पर आप प्रत्येक प्रदेश पर अपना एक क्वेश्चन था ना, एक परमाणु एक क्षेत्र में कितने द्रव्य, ऐसे कुछ था ना। आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है, बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है बाबा। आकाश किसे कहते हैं? आकाश की परिभाषा क्या है? प्रदेश, आकाश की ना, प्रदेश, सॉरी, प्रदेश की परिभाषा क्या है? आकाश के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं, एक प्रदेश, ठीक है। या फिर जितना क्षेत्र, आकाश का जितना क्षेत्र एक परमाणु व्यापे उसे भी प्रदेश कहते हैं। यही बात कहना चाह रहे हैं आप? यस, ये कह रहे हैं एक प्रदेश में कितने द्रव्य है, तो वो भी एक प्रदेश कितने द्रव्य होता है, वो क्वेश्चन था। तो उसमें उत्कल अनेक परमाणु भी थे और ये धर्म आकाश, यस, करेक्ट। ये भी एक प्रश्न था कि आकाश के एक प्रदेश पर क्या क्या समाया हुआ है, क्या क्या होता है। ये चीज अलग, ये चीज अलग है। उसमें कितनी चीजें हैं एक प्रदेश में। यहाँ पे अभी सवाल ये था कि जो स्कंद है उसके बीच में जो परमाणु है वहां उसकी आकाश है कि नहीं, दैट वाज है ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि एक प्रदेश में जहाँ पे परमाणु है वहां पे भी आकाश द्रव्य है, वैसा है। अरे मतलब से एक तो बोल रहे ना, तो परमाणुओं का पिंड है वहां। एक लॉजिक लगाना है, आकाश सर्वत्र है, चाहे फिर वहां पर कोई वस्तु रखी हो ना रखी हो, टूटी हालत में हो फूटी हालत में हो, उस वस्तु के अंदर पोलाहट हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आकाश सर्वत्र पाया जाता है, बस दैट्स इट। अब इन्होंने किसी हॉलो स्पेस को, वैक्यूम भी नहीं कह सकते, किसी हॉलो स्पेस को जहां पर पोलाहट पाई जाती है सिर्फ उतने ही को आकाश माना है, जो कि बात सही नहीं है, क्योंकि आकाश सर्वत्र होता है। अरे आकाश कहते ही उसे हैं, मतलब चौओर से काश, क्षेत्र, रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह देना, यह आकाश द्रव्य का काम है, ठीक है। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं माना, किसी पोली जगह को में ही आकाश माना है। इसके सेंटेंस ये है, जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल है उसे आकाश कहते हैं। मतलब हॉलो पार्ट की बात चल रही है ना, जहां पे कोई चीज अटके नहीं, ये दैट इज आल्सो हाइलाइटिंग। हाँ ठीक है, आप वैसा कहना चाहते हैं। नेक्स्ट ये बोला क्षण फल आदि को काल कहते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन थोड़ा वेरिएशंस है, हाँ, नॉट आवर डेफिनेशन। इन्होंने, अब चलिए, चूंकि आपने पॉइंट उठाई दिया है काल की,
तो काल का भी पॉइंट उठा ही लेते हैं। क्या कहा? काल मतलब क्या? क्षण, पल इत्यादि को काल कहते हैं। अब क्षण, पल ये कोई काल थोड़ी ना है। काल तो क्षण, पल ये तो काल को मेजर करने का यूनिट है, एक साधन है। ठीक है, जैसे व्यवहार काल, करेक्ट, अपन ने व्यवहार काल माना है। जैसे 1 दर्जन आम देना, तो प्रश्न है मेरा, दर्जन अलग से मिलेगा, आम अलग से मिलेगा, क्या है? साथ में ही है ना। 12 की संख्या मिली मतलब ही 1 दर्जन हो गया। 12 की संख्या मिली, यही 1 दर्जन हो गया। बस दर्जन 12 की संख्या से कोई अलग थोड़ी ना है, कहने की बात मेरी ये है। और दर्जन के कोई अलग से पैसे नहीं लिया करता है। दर्जन वो तो एक मेजर करने का, परिमाण करने का एक साधन बस था। तुमने उसी को द्रव्य मान लिया। मतलब मैं तो बस ये कहना है, ये मुझे 1 दर्जन देना। 1 दर्जन क्या? कोई वस्तु बोलोगे तो सही, 1 दर्जन वस्तु तो बोलो, बस ऐसी बात है। तो तुमने क्षण, पल इत्यादि को काल माना, ये काल नहीं, काल को मेजर करने का एक यूनिट है। और क्या कहते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कहते हैं कि क्षेत्र, परिमाण आदि का पूर्वापर विचार करने की इनकी कल्पना है। दिशा की बात कहते हैं। तो दिशा में कहते हैं कि ये 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये दिशा हो गई। अरे दिशा नहीं है ना, ये आकाश है, ये तो उसको नापने का एक मेजर है। ठीक है, इतना किलोमीटर, इतना मीटर, ये नापने का तरीका है। तुमने उसी को द्रव्य बता दिया, तो ये कितनी बड़ी गलत बात हो गई। ठीक है, दर्जन, मैंने कहा ना, दर्जन के पैसे अलग से नहीं हुआ करते। वो दर्जन, और ना ही अलग से कोई बाजार में मिलती भी है ये वस्तु। दर्जन तो एक प्रमाण है, बस वो एक नापने का पैमाना है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। तथा जहाँ पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। क्षण, पल आदि को काल कहते हैं। सो यह दोनों ही अवस्तु है, यह सत्तारूप पदार्थ ही नहीं है। पदार्थों के क्षेत्र, परिणामादि का पूर्वापर विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं, आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं। सो पहले निरूपण किया ही है। कौन से 2 प्रकार की आत्मा है? कौन सी 2 आत्मा है जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है? अब पहले मतलब आपको समझना चाहिए, वैशेषिक अपना नैयायिक मत में 2 प्रकार की आत्माएं दिखाई थी, जीवात्मा और परमात्मा। बराबर, बस वही बात यहाँ पर भी आ रही है। दोनों ने सेम कंसेप्ट माना है, जीवात्मा परमात्मा का। ठीक है, आगे। तथा मन कोई पृथक द्रव्य, पृथक पदार्थ नहीं है। भाव मन तो ज्ञान रूप है। कहाँ गया? भाव मन तो ज्ञान रूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, तो शरीर का अंग है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जाना, तो कैसी बात कर रहे हैं? मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, ये भिन्न भिन्न वस्तुएं मानते हैं। फिर से वही गलती कर रहे हैं, ये भिन्न भिन्न वस्तु, गलती मतलब ये भिन्न भिन्न वस्तु मानते हैं, तो अलग वस्तु थोड़ी ना है। शरीर का मतलब उसी में तो आ गया। और तुमने भाव मन कहा, सो तो ज्ञान कवर हो जाता है। 2 बातें अपन ने देखा था थोड़े दिन पहले, भाव मन, द्रव्य मन, दोनों भी पॉइंट्स देखे थे अपन ने। कहाँ पर? जब सांख्य की चर्चा की थी, तो वहां पर अपन ने पॉइंट देखा था, द्रव्य मन और भाव मन। यदि तू ज्ञानेंद्रिय का अर्थ, मन का अर्थ द्रव्य मन करता है, तो तू बता चेतन वस्तु से जड़ वस्तु कैसे उत्पन्न होगी? और यदि तू ज्ञान कहता है, भाव मन कहता है, तो बुद्धि में और बुद्धि अर्थात ज्ञान में और इसमें फर्क क्या हुआ? ऐसा तर्क दिया था। यहाँ पर लगभग वैसे ही 2 पॉइंट उठाए हैं कि यदि तू कहेगा कि ये मन है, ये द्रव्य है, सो भाव मन ये ज्ञान ही की तो बात है। भाव मन रिप्रेजेंट्स ज्ञान, और द्रव्य मन ये तुम्हारे शरीर का पिंड है।
तो इसके लिए तुमने अलग से द्रव्य काय के लिए जोड़े? ये द्रव्य थोड़ी ना है, ये तो पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ये 24 गुण और कुछ कहते हैं। अपन ने इससे द्रव्य की चर्चा कंप्लीट की। इन्होंने जो 9 द्रव्य माने हैं इनकी चर्चा अपन ने कंप्लीट की। अब 24 गुणों से जो आगे चर्चा चलने वाली है ये अपन देखेंगे कल। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसका कुछ ऐसा टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन है कि जैसे सांख्य है या वैशेषिक है? मैंने ग्रुप पर डाला है ना, ग्रुप पर मैंने सांख्य का तो डाल दिया है। एक्चुअली ये जैसे आ रहे हैं ना कि सब जैसे इसमें भी मैंने देखा कल प्रमाण प्रमेय, फिर प्रमाण के फिर स्प्लिट किया हुआ, प्रमेय का भी फिर स्प्लिट किया हुआ। बराबर। ऐसा दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ऐसा कुछ है क्या आपके पास? मैं बनाने की कोशिश, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, ग्रुप पर डालिए, और मैं भी फिर बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी ग्रुप पर डालता हूँ। तो आप भी होमवर्क कीजिए, मैं भी होमवर्क करता हूँ, दोनों के लिए होमवर्क है, ठीक है? मैं भी डालूंगा, नो डाउट, यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं भी डालूंगा। बट आप भी प्रयास कीजिए, आप सभी जन प्रयास कीजिए, और सभी जन ने ग्रुप पर डालना, पर्सनल मैसेज मत डालना, ग्रुप पर ही डाल देना, ठीक है? चलिए, एक चार्ट की शेप में कुछ बना सकते हैं तो बनाना है आपको। ओके, गुड टू गो। चलो रुकते हैं।